नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान उदयपुर, जहां पर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आप श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से दिव्यांग के अलावा कई महान बुद्धिजीवी सम्मिलित हुए हैं। उदयपुर नारायण सेवा संस्थान पर हो रहे इस कार्यक्रम पर आयोजकों एवं समाज सेवी व बुद्धिजीवियों ने क्या कहा और किस प्रकार से इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया आयोजकों द्वारा, तो सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 में विक्रांत शर्मा की रिपोर्ट के साथ राजस्थान उदयपुर से। या जहाँ भी नारायण सेवा संस्थान के पूरे भारत भर में जहाँ कैंप लगते हैं वहाँ आकर मेजरमेंट दे सकते हैं। अगर उदयपुर में आते हैं तो 2-3 दिन में पाँव उसका बन जाता है, उसे 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद में वो चल सकते हैं। और अगर अलग अलग सिटीज में जो कैंप लगते हैं भारत भर की, वहाँ 2 या 3 महीने का हम लोग समय लेते हैं। 2-3 महीने बाद पुनः उसी जगह पर जाकर उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब जिनके मेजरमेंट हुए थे। तो ये पिछले 2-1 साल से ये कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है और अब तक 40,000 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल लिम्ब इन लोगों को दिए जा चुके हैं। ये आप सबके सहयोग से ही हुआ है। तो मैं आज आपको इन सबसे इनमें एक बहुत अच्छी कहानी है, एक भैया से मैं मिलवाना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमार है। मैं राजस्थान साला सरपाना जी से। बताइए कैसे हुआ था? एक बार मैं बैंक जा रहा था, तो मैं बाइक लेकर जा रहा था, तो सामने से एक ट्रक वाला आया जिसने मेरे टक्कर मार दी थी और वहीं पर मेरा पैर मतलब कि टक्कर लग गई, तो मैं साइड हो गया। और ये कितने साल पहले की बात है? ये 2023 दिसंबर में 6 तारीख को। आज पूरे 2 साल हो गए। जी मुझे तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं बाइक भी चलाता हूँ और मैं पैरा ओलंपिक की तैयारी भी करता हूँ। इस पैर के ऊपर मैं कल नहीं परसों ही मैंने चलने के लिए आपको बताऊं, कल जो मैंने इनसे बात की थी, ये 2023 में ये बहुत अच्छे स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे ये खेल चुके हैं। स्टेट लेवल पे इन्होंने कबड्डी खेली है। तो कबड्डी खेलने के बाद में जब एक बार ये ट्रैवलिंग कर रहे थे तो ये किसी खड्डे में गिर गए, चलते हुए उछल गए और बहुत दूरी पर गिरे। बोलते इतना गहरा खड्डा था कि राह चलता मेरी आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन कोई परमात्मा की कृपा थी कि इन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया और एक पर्सन इनके पास आया और इनको उस खड्डे से निकालकर इनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल जहाँ ये सिरोही में लाडनू, जब इनको लाडनू में लेके गया, जब मुझे लाडनू लेके गए हॉस्पिटल में, तो वहां पर जाते ही डॉक्टर ने मेरा पैर देख के मुझे साफ साफ कह दिया यहाँ पर इलाज नहीं होगा, आपको सीकर जाना पड़ेगा। तो वहां से हम एम्बुलेंस करके सीकर गए। सीकर जाके उन्होंने पट्टी खोली, उन्होंने पैर देखा, उन्होंने देखते ही बोला कि यहाँ पर इलाज नहीं होगा, हम वापस पट्टी करें, आपको जयपुर एसएमएस में जाना पड़ेगा। फिर वहां से पट्टी करके फिर बाद में जयपुर एसएमएस में लेके गए, जहाँ पर बीच में कोई जयपुर में कोई एमएलए या कोई थे बड़े जो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी रैली चल रही थी, रास्ते पूरे ब्लॉक थे। तो उस टाइम पे मतलब रास्ता नहीं दे रहे थे कोई भी। फिर हमारे एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो एम्बुलेंस से बाहर निकले, एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ के उन्होंने बोला कि जिनको जाना था वो तो चले गए, बट आपकी वजह से किसी एक की और जान चली जाएगी, प्लीज इनको रास्ता दे दो। तो फिर सबने मिलकर मतलब कि रास्ता दिलवाया और करीबन शाम को 6 से 7 बजे में हॉस्पिटल में पहुंचा था। और तब से इन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब पहना, उस वक्त किसी और का पहना था, तब तक इन्होंने थोड़ा सा काम किया इनका पाँव, लेकिन इनको काफी परेशानी होती थी क्योंकि ये नेशनल एथलीट्स हैं, तो इनको चलने में दौड़ने में काफी तकलीफ होती थी। जब इनको नारायण सेवा संस्थान का पता चला तो ये नारायण सेवा संस्थान में आए पाँव लेने के लिए। 1 साल पहले आपने लिया था? हाँ, 1.5 साल पहले इन्होंने नारायण सेवा संस्थान का आर्टिफिशियल लिम्ब लिया। तब से ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन जब अभी इन्हें पता लगा कि ऐसे न्यूमेटिक पाँव, अभी एक नई टेक्निक्स के साथ में साहू जी आपको पूरा बताएंगे। ये एक नई टेक्निक्स है साहू जी, जहाँ पर साहू जी इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रेक करें, फिर मैं बताऊंगी। जो पैर में यहाँ जो जॉइंट लगा हुआ है, इसमें न्यूमेटिक सिस्टम ऐड किया गया। मतलब ये न्यूमेटिक का नी जॉइंट है, जिससे जो चल रहा है ना स्मूथ और हो गया। मतलब इनको जो एफर्ट्स लगाना पड़ता था घुटने को आगे बढ़ाने के लिए, वो एफर्ट्स कम हो जाएगी। और साथ में हमने यहाँ कार्बन फूड दिया। पहले जो रबर फूड देते थे तो वो एक तो भारी होता था और उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होता था। इसमें कार्बन फूड में एनर्जी स्टोर होता है। जैसे हम चलते ये फील कर रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है? देखो, मैं जो पहले लेग लगवा के गया था ना, उसमें भी मैं मतलब कि वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह मतलब घूम के आया उत्तराखंड में। विश्व का जो सबसे ऊंचा मंदिर है ना शिव भगवान का तुंगनाथ, उस पैर से मैं वहां पर चढ़ाई करके आया।
केदारनाथ जाने का प्लान था, बट वहाँ पर तो थोड़े वो मतलब पहाड़ गिर रहे थे तो नहीं जा पाए केदारनाथ। कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर जाएं। अगली बार सोचूंगा। और इस बेर का मैं बताऊं, उस बेर में भी मैं अच्छा खासा वेट उठा लेता था, बट इस बेर को मुझे लगा हुए करीबन 3 दिन हो गए। 3 दिन में मैं ऐसे मान लो, एक तो इस बेर ज्यादा ऐसे मतलब पहले बहुत जोर लगाना पड़ता था ऐसे आगे बढ़ने के लिए। झटका आता था इसको चलने में, अब झटका नहीं देना पड़ता, तो ऑटोमेटिक ऐसे लगता है जैसे नॉर्मली बस रख के चल रहा है एकदम। मतलब इजीली चल रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी से 4 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर पापा का ये विजन है कि क्वालिटी मेडिकल सप्लाईज मिलनी चाहिए सभी को। तो न्यूमैटिक टेक्नोलॉजी पे हम गए। ये जो ऊपर का सॉकेट है, ये वाली चीज, इसको न्यूमैटिक बोलते हैं। ये बाहर से आता है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये चाइना से आता है। और अभी हमने 100 लोगों को न्यूमैटिक क्लिप लगाने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रायल फेज है, जिसके अंदर सभी और लगाएंगे। और ये पूरा इन हाउस असेंबल 41,000 का एक कॉस्ट पड़ता है। पहले हमारा जो नॉर्मल था वो 10,000 का पड़ता था, उसका सॉकेट मतलब कंपैरेटिवली चीपर था। इसका सॉकेट अकेला ये 21,000 का सिर्फ सॉकेट है, तो पूरा बनाने में इसकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। सर, ये अपने को कॉस्ट पड़ता है 41,000, बट अगर मार्केट में अगर जाकर के इस तरह का पेड़ बनाने की कोशिश किया जाए तो कम से कम 1.5 लाख रुपए लगते हैं। जी हाँ, 41,000 एक लिप का 41,000 न्यूमैटिक लिप। पहले मैकेनिकल था, ये बहुत सॉफ्ट है। पहले वाले लिप से अगर पेशेंट सीधा खड़ा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो सकते थे। इसके अंदर भले ही आप थोड़ा टेढ़ा खड़े होंगे तो भी आप गिरेंगे नहीं, इतना इसका बैलेंस है। सॉफ्ट है। इसका जो सॉकेट है वो मूवमेंट जैसे हमारे है ना पाँव में एक नी रिप्लेसमेंट जब हम लोग करवाते हैं, वो एक जो हालत होती है और एक जो भी हमारा है वो अभी वाली स्थिति इनकी है, एकदम स्मूथ है। जैसे मान लो पहले पैर के नीचे कोई कंक्रीट वगैरह जैसे आता था तो उसमें गिरने का डर रहता था। इसमें मैं चलता हूँ तो कंक्रीट वगैरह कुछ भी आता है तो मुझे फील नहीं होता कि पैर के नीचे कुछ है। जैसे मतलब इस पैर में एकदम नॉर्मल है, वैसे इस पैर में नॉर्मल। मतलब इतना फर्क पड़ा है। मेंटेनेंस भी बहुत कम है। पहले वाले में हमारी 1.5-2 साल में वापस मेंटेनेंस आती थी। 1.5 से 2 साल में हमारी वापस मेंटेनेंस आती थी। इनकी लाइफ सर इनके ऊपर डिपेंड है कि कैसा यूज करते हैं। कई लोग बिल्कुल रफ यूज करते हैं, लेकिन फिर भी सर हम एक्सपेक्ट करते हैं 3-1 साल तक तो साउजी मुझे जो लगता है। पहले 1.5 साल, इसका 3 साल हम मान के चल रहे हैं। वैसे इससे ज्यादा भी होगा क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रायल है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। प्लस हमारे को जो फीडबैक मिल रहा है पेशेंट्स का, जो इसे लगा रहे हैं, उनका फीडबैक ये है कि बहुत लाइट वेट है और हमें चलने में बहुत ईजी है। सर इसमें मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है इसमें मिस्टेक नहीं होगी। जैसे मान लो कि अब समय के साथ शरीर बढ़ता भी है, कभी ज्यादा खाते तो मोटे भी हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो मैक्सिमम ये सिर्फ सॉकेट ऊपर वाला चेंज करवाने की दिक्कत है। मैंने जो पहले लगा के गया था मुझे करीबन 1.5 साल हो गई थी। नीचे में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ से लूज हो गया था। मैं थोड़ा मतलब एक्सरसाइज वगैरह करता था तो थोड़ा मैं पतला हो गया तो वो लूज हो गया था, इसीलिए आना पड़ा। और बाकी नीचे में कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आई थी और इसमें भी शायद नहीं आएगी, वो अपने ऊपर ही यूज करने पर। और बाकी मैं तो अच्छे से यूज करता हूँ। अब आगे का आपका लक्ष्य बताओ, आप क्या करेंगे? पहले तो आप कबड्डी में स्टेट तक चले गए हैं, अब नेशनल में कहाँ तक जाएंगे? नेशनल में यही है सपना कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आना। क्या बात है। तो में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 294 केजी का, वो तोड़ना है। आप बिल्कुल तोड़ेंगे। देखिए मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर परमात्मा ने आपको बचाया है तो परमात्मा स्वयं चाहते हैं आपको एक इतिहास रखनी चाहिए दिव्यांगों के साथ मिलकर, ताकि आप उनका हौसला और उनकी प्रेरणा बन सके। परमात्मा की देखो मैं बात करूं तो मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद में 15 दिन बाद में मैं हॉस्पिटल से घर आया था। तो उसके बाद में ना मतलब एक जीने की चाहत है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ऐसा लगता था कि यार अब तो क्या ही करेंगे, प्लेयर थे बस वही खेलते थे, और खेल के लिए मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं और खेल भी अब खेल नहीं सकते तो क्या ही करेंगे। तो मेरा एक दोस्त है विकास करके उसका नाम है, तो मैंने उसके साथ मतलब हर एक बात शेयर करता हूँ मैं अपनी लाइफ की, जो भी हाँ डिसीजन दोनों साथ में मिलकर लेते हैं। तो उसको मैंने बताया कि भाई अब देख ले, जैसे ही थोड़ा सा पेट सही होगा, मैं चलने की हालत में होऊंगा ना तो कहीं पे पंखे में जाके लटक जाऊंगा या सुसाइड कर लूंगा, ये सब मतलब माइंड में चलता था। उसे मैंने बताया तो वो कहा चल ठीक है अगली बार हॉस्पिटल चलेंगे तब देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम जब जयपुर SMS में गए ना, तो उसने डॉक्टर के पास जाते ही सबसे पहले मेरे को बोलने ही नहीं दिया, सब पहले ही डॉक्टर के पास में जाके बोला कि आप मेरा पैर काट के इसको लगा दो। मेरे दोस्त ने बोला था कि मेरा पैर काट के आप इसको लगा दो। तो मैंने कहा यार तू क्या करेगा फिर, क्यों देख मेरा पैर कट जाएगा तो मैं जिंदा रह सकता हूँ, बट तेरा कट गया तो तू मरने की सोच रहा है। तो वहां से मैंने कहा यार तू बिना पैर के रह सकता है तो मैं बिना पैर के क्यों नहीं रह सकता। तो मतलब वहीं से एक जर्नी, वो जो आप परमात्मा कह रहे हो ना, मुझे लगता है वो परमात्मा मेरे जिंदगी में उसके रूप में है। मेरे फादर इन लोगों से मैंने
हमेशा 2 लाइन आप लोगों के लिए सुनी है। तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। आपकी ये लाइन सुनते हैं तो बहुत एक बार ना मतलब पैर के लगने के बाद में मैं दिल्ली गया था इंडिया गेट पे घूमने के लिए, देखने के लिए। तो वहां पर ना थोड़ा सा मतलब वो पैर में मतलब दिखता है, साफ पता चलता है। तो मतलब लोग देख देख के ऐसे कर रहे थे, ऐसे मतलब एक्सप्रेशन देते हैं थोड़े अलग टाइप के, है ना, मतलब ऐसे समुद्र वाले जैसे, तो वैसे देते हैं। तो मैं कहा यार ये तो क्या ही हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ लग नहीं रहा है। फिर एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मैं देख रहा था यूट्यूब इंस्टा, तो वहां पर एक लाइन आई थी। मेरे जितने भी विकलांग व्यक्ति भाई बहन हैं उन सबको मैं ये लाइन बताना चाहूंगा कि दुनिया आपके शरीर को देखती है, कि दुनिया आपके शरीर को देखती है, बट आपकी पहचान आपकी आत्मा से होती है। तो आत्मा को कभी अपंग मत होने देना, शरीर आपका बहुत चलेगा।